स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वाग्रही वन्दनां मृत्युमोक्षेममृताम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनन्तु सह वीर्यं कर्यावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम हाथों को गर्म कीजिए। आँखों को उष्मा दीजिए। व्यायाम के लिए खड़े हो जाएंगे। पहले एक पाँव चलाएंगे तो पाँव को पूरा उठाइए। ओम जंपिंग। ओम रनिंग। ओम हाथ उठा के ओम एक पाँव उठाएंगे, जंगा सीने को लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 ओम। हाफ सीटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम। हाथ आगे बढ़ा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओम। साइड सीटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओम। बजरंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम। साइड बेंडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम। क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओम। बैक बेंडिंग 1 वापस 2 वापस 3 वापस 4 वापस 5 वापस 6 वापस 7 वापस 8 वापस 9 वापस 10 ओम। फॉरवर्ड बेंडिंग सीधे खड़े हो जाइए, पाँव इकट्ठा कर लीजिए वापस। 1 सांस छोड़ते हुए झुकना है, डाउन, पाँव बेंडिंग होने झुकते टाइम पे। 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7
डाउन, 8, डाउन, 9, डाउन, 10, डाउन। ओम। हाथ साइड में खोल लीजिए, बॉडी ट्विस्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओ पीटी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ओम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ओम। बॉडी ट्विस्टिंग विद जंप। ओम। सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः। ओम रवैये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हरिणगर्भाय नमः। ओम मरिचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रमये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हरिणगर्भाय नमः। ओम मरिचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवैये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हरिणगर्भाय नमः। ओम मरिचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम। सिटिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओम। आसन में बैठ जाइए। भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए, सांसें नॉर्मल कर लीजिए। 2 सेकंड में सांस लेना है, 2 सेकंड में सांस छोड़ना है। लंबा गहरा, फेफड़े सारे फूल जाने चाहिए। नॉर्मल डेज में आपके लंग्स 20% काम करते हैं, तो भस्त्रिका प्राणायाम में लंग्स जो है 80% तक काम करना स्टार्ट करते हैं। लंबा गहरा सांस लीजिए, सीना पूरा फूलना चाहिए। प्राणायाम के समय आपकी मुद्रा ज्ञान मुद्रा, पहली अंगुली और अंगूठा टच करते हुए टिप पे, बाकी तीनों उंगलियां सीधी सामने।
losing some tension. हाथों को सामने उठा के गर्म कीजिए। हाथों को जोर से रगड़िए, उष्मा पैदा होनी चाहिए। आँखों को उष्मा दीजिए। वस्त्र का प्राणायाम का दूसरा पोज, हाथ स्विंग करेंगे, झटके से सांस छोड़ेंगे। स्पीड से। पाँव खोल के रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होते टाइम पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मूवमेंट होना है। घुटने वर्टिकल में, पंजे हॉरिजॉन्टल में घूमेंगे। पाँव इकट्ठा कीजिए, सब दबाइए। पाँव के सूक्ष्म व्यायाम। पहले उंगलियां बेंड करेंगे, हाथ कमर के पास, कमर गर्दन सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओम। पंजा आगे पीछे। 1, पूरे पंजे को स्ट्रेच कीजिए और घुटने भी टाइट कीजिए। 4 5 6 7 8 9। ओम। दोनों पंजे एक साथ। 1 2 3। ये सूक्ष्म व्यायाम है लेकिन लाभ बहुत ज़्यादा है। जब भी कभी कोई पाँव का फ्रैक्चर हो जाता है, गुन्नी रिप्लेसमेंट होता है, तो सारी यही एक्सरसाइज कराई जाती है। उंगलियां बेंड करो, पाँव को स्ट्रेच करो, और ये सूक्ष्म व्यायाम करने से आपको कभी भी पाँव में दर्द नहीं महसूस होगा। रात को सोते टाइम पाँव दबाने नहीं पड़ेंगे, पाँव की कमजोरी नहीं आएगी, मसल्स स्ट्रेंथन हो जाती है। तो ये बराबर पूरा स्ट्रेच कीजिए, घुटनों को भी टाइट कीजिए। ओम। रोटेशन। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। ओम। हाफ बटरफ्लाई। एक हाथ पंजे पे, दूसरा घुटने पे। पाँव को स्विंग कीजिए, जमीन को टच करने की कोशिश कीजिए।
सांस भर के ऊपर उठाएंगे, घुटना नाक को लगाएंगे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ओम। दूसरी साइड, एड़ी पूरा पेट को टच हो जाएगी। ये बटरफ्लाई से आपका नी जॉइंट और हिप जॉइंट दोनों स्ट्रेंथन हो जाते हैं, इनकी मसल्स स्ट्रेंथन हो जाती है और पांव के घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सांस भर के ऊपर उठाएंगे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ओम। फुल बटरफ्लाई, दोनों पांव शरीर के पास में कीजिए, फिर स्विंग कीजिए, जितना पास खींच सकते हैं खींच लीजिए और जोर से स्विंग कीजिए। सांस भर के ऊपर उठाएंगे, अप डाउन, और नीचे घुटनों को नीचे दबाइए, अप डाउन, अप डाउन। ओम। बाएं पांव खोल लीजिए, जानुसिरासन, अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांसें नॉर्मल, फिर सांस छोड़िए, झुकिए, नाक को 10 बार घुटनों से टच करने की कोशिश कीजिए, पाँव को सीधा रखते हुए। ओम। दूसरी साइड, दायां पाँव खोल लीजिए, अप डाउन, ओम। दोनों पांव खोल लीजिए, पश्चिमोत्तानासन, अप डाउन, ओम। चक्की चालन, 1, दोनों हाथ सीधा रखते हुए बड़ा घेरा बनाना है, 2, 3, 4, 5, रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5। ओम। कटी सौंदर्य, कमर को सुंदर बनाने के लिए दोनों पांव साइड में खोल लीजिए पूरा, हाथों को क्रॉस में पंजों से टच करेंगे और घूमते हुए हाथों को लास्ट तक देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओम। वक्रासन, बाएं पांव बेंड कीजिए, दाहिने हाथ से अंडी डालिए, सांस छोड़िए, कमर गर्दन को मोड़िए। सांस 3 बार छोड़ना है और सांस छोड़ते समय कमर गर्दन को और मोड़ते रहना है। सांस 3 बार छोड़ना है, 3 बार लेना है।
ओम। दूसरी साइड, दायां पांव बेंड कीजिए, बाएं हाथ से अंटी डालिए, वापस अंटी डाल के घुटने को पकड़ना है। ओम। पांव क्रॉस करके रिपीट करेंगे। इसमें ऐसा लगता है जैसे बॉडी, शरीर को पूरा आपने निचोड़ दिया, कपड़ा निचोड़ते हैं वैसे। ओम। दूसरी साइड। और ये आसन करने में आप कंफर्टेबल रहेंगे जब आपका बॉल एम्प्टी रहेगा, स्टोमक एम्प्टी रहेगा। और उसके लिए आपको रात को खाना जो है, शाम को जल्दी 7 बजे से पहले खाना खा लेना है। ओम। आसन में बैठ जाइए 10 मिनट के लिए। कपालभाति प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, ध्यान सांसों पे। शुरू करेंगे मूल बंद के साथ में। कपालभाति प्राणायाम विद मूल बंद ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और जैसा मैंने मूल बंद बताया आपको, मलमूत्र द्वार को सांस छोड़ते टाइम पे सिकुड़ना है। कोई भी प्राणायाम हो, आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुली रहने से कंसंट्रेशन भंग होता है और आप अंदर नहीं देख सकते, अपने आप के भीतर नहीं देख सकते। आंखें बंद रख के ध्यान सांसों पे रखिए। कपालभाति में 3 स्पीड होती है। जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक, दैट इज स्लो। मीडियम में 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक और फास्ट में 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक। सांस छोड़ते समय आपके नाभि के नीचे वाला पोर्शन पूरा पेट अंदर जाएगा। और बीपी पेशेंट हमेशा स्लो स्पीड में करेंगे, इससे बीपी बढ़ता है, इसलिए बीपी पेशेंट ध्यान रखें, स्लो स्पीड में करें। कपालभाति प्राणायाम आपको 10 से 15 मिनट करना है। जिनको डायबिटीज है वो 15 मिनट करने का है। और इससे आपने देखा पेट के आपके इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, पेंक्रियाज, प्रोस्टेट और लेडीज़ के यूट्रस। तो इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन सारे एक्टिवेट होने से आपका डाइजेशन सिस्टम परफेक्ट हो जाता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है। चेहरे पे चमक आ जाती है, इसलिए नाम ही इसका कपालभाति।
और दमा का तो दम निकल जाता है, खांसी जुकाम बुखार को तो भूल जाइए। ठीक है, तो इसके बहुत बेनिफिट हैं, डाइजेशन सिस्टम एकदम परफेक्ट हो जाता है। और डायबिटीज़ के लिए खास इफेक्टिव है, क्योंकि डायबिटीज़ वालों को क्या है, पैंक्रियाज में एक बीटा सेल होता है, दैट इज़ आइदर डेड और इनएक्टिव। जो इंसुलिन प्रोड्यूस करना होता है उसको वो नहीं कर रहा है। तो कपालभाति प्राणायाम से बीटा सेल जो है एक्टिव हो जाता है, और आपका इंसुलिन डोज जो ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं तो टेबलेट पे आ जाते हैं, टेबलेट ले रहे हैं तो हाफ हो जाता है, फिर ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको डाइट पे भी ध्यान देना होता है, और 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को कपालभाति प्राणायाम करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कीजिए, ज़िंदगी भर कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। हाथों को सामने उठा के गर्म कीजिए।
आंखों को उष्मा दीजिए। पाँव खोल के रिलैक्स हो जाइए। योग भगाए रोग, योग बनाए निरोग। मैं भारत बन रहा हूँ अच्छा और मजबूत। मैं स्वस्थ और सुंदर बन रहा हूँ। योग है जहाँ आनंद है वहाँ हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। 21वीं शताब्दी स्वस्थ संसार। पाँव इकट्ठा कीजिए, सख्त बहिए। ओम। पाँव पे पाँव रखिए, पाँव एक तरफ, सर दूसरी तरफ। एक पाँव का अंगूठा एक तरफ जमीन को टच करेगा, दूसरे पाँव का अंगूठा दूसरी तरफ जमीन को टच करेगा। 3 4 5 6। ओम। पाँव की पोजीशन चेंज कीजिए। 1 2 3 4 5 6। ओम। वज्रासन में बैठ जाइए। हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। पहले पाँव के सूक्ष्म व्यायाम किए, सारे जॉइंट्स को हिलाया। अब हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। पहले उंगलियां बेंड करेंगे। 1 जोर से दबाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9। ओम। पंजा ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओम। मुट्ठी बंद करके रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओम। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओम। साइड में 1 5 उंगली कंधे को टच करेगी। 4 5 6 7 8 9। ओम। रोटेशन। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 बड़ा घेरा बनाना है, दोनों कोहनी आगे टच करनी है। 4 5। ओम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओम। सोल्जर रोटेशन। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। ओम। दोनों हाथ सर पे बांध लीजिए। साइड में सांस भर के खींचेंगे। एक सर का सपोर्ट नहीं लेंगे, सर के पीछे से हाथ जाएगा। अप
2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6 ओम। उंगलियां इंटरलॉक कीजिए, सांस भर के सर को आगे खींचेंगे। 1 पूरा जोर लगा के खींचना है, आपके मुंह में कंपन स्टार्ट हो जाएगा और इससे आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की प्रॉब्लम खत्म कभी नहीं होगी। रिलैक्स। 2 रिलैक्स। 3 रिलैक्स। सामने से 1 रिलैक्स। 2 रिलैक्स। 3 रिलैक्स। बाईं साइड 1 रिलैक्स। 2 रिलैक्स। 3 रिलैक्स। दाईं साइड 1 रिलैक्स। 2 रिलैक्स। 3 रिलैक्स। ओम। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम पहले आगे पीछे झुकाएंगे। 1 सांस छोड़ते हुए चिन को चेस्ट पे जोर से दबाइए। अप। 2 अप। 3 अप। 4 अप। 5 अप। ओम। दाएं बाएं बैंड करेंगे, कान को कंधे से टच करने की कोशिश कीजिए। 1 अप। 2 अप। 3 अप। 4 अप। 5 अप। 6 ओम। गर्दन ट्विस्ट करेंगे। 1 वापस। 2 बार जाते टाइम सांस छोड़ना है। वापस। 3 दोनों आंख भी घुमाइए और पीठ को देखना है। वापस।
4, वापस 5, वापस 6, ओम रोटेशन 1, स्लोली गर्दन को घुमाना है 2, 3, रिवर्स 1, 2, 3, ओम मंडूकासन। दोनों मुट्ठी बंद करके नाभि पे लगाइए, डाउन, सांस छोड़ते हुए झुकिए। झुकने के बाद भी सांस छोड़ना है और पेट को दबाना है। सांस छोड़ा हुआ रहेगा जब उठने तक, उठते टाइम पे सांस लेना है वापस। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, ओम। दोनों हथेली नाभि पे खोल के रिपीट करेंगे। बाएं हथेली नीचे, दाएं हथेली ऊपर, डाउन, नाभि पे प्रेशर डालिए, सर सीधा सामने, कोहनियां ढीली छोड़ दीजिए। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, ओम। शशकासन, डाउन, पूरा शरीर एक लाइन में नीचे जाएगा। सीट एड़ी को टच करती रहेगी, हाथों को आगे खींचिए, शरीर को पीछे खींचिए। अप, पुश लेके नहीं उठना है, डाउन, अप, डाउन, अप, ओम। घुटनों के बल बैठ जाइए। अर्धउष्ट्रासन, पहले दोनों हाथों के सपोर्ट के साथ, दोनों अंगूठे कमर पे, अंगुलियां आगे, 1, अंगूठे से कमर को दबाइए, आपका लोअर बैक पेन खत्म। आप 2,
अप, 3, अप, ओम। दोनों हाथ सीने पे रिपीट करेंगे। 1, अप, 2, अप, 3, इसमें चक्कर आने का चांस रहता है, नए मेंबर ध्यान से करें। अप, ओम। उष्ट्रासन, उष्ट्रा मतलब ऊंट की तरह आसन। दोनों हाथ घुमा के एड़ी पे रखिए। अप, कमर को और सीने को ऊपर उठाइए, सांसें नॉर्मल, गर्दन ढीला छोड़ दीजिए एंड होल्ड दिस पोजीशन फॉर 30 सेकेंड्स। ओम। पाँव खोल के रिलैक्स हो जाइए। पाँव इकट्ठा कीजिए, तब दबाइए। ओम। आसन में बैठ जाइए। बाह्य प्राणायाम। पहले 3 बार त्रिबंध लगाएंगे। मूल बंद, उड़ान बंद, जालंधर बंद। सांस छोड़ के मलमूत्र द्वार को सिकुड़िए, मूल बंद। पेट को पीठ के चिपकाइए, उड़ान बंद। और हिचकी को सीने पे लगाइए, जालंधर बंद। तीनों बंद साइमल्टेनियसली लगेंगे और तीनों बंद लगाने के बाद में रुकना है आपको। मूल बंद खुलना नहीं चाहिए। इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर प्रोस्टेट प्रॉब्लम। ओम। अग्निसात क्रिया 3 बार। सांस छोड़ के पेट को अंदर बाहर करना है।
पाँव खोल के रिलैक्स हो जाइए। पाँव इकट्ठा कीजिए, सब दबाइए। पूरा पंजों तक पहुंचना है तब दबाते समय। ओम। आसन में बैठ जाइए 10 मिनट के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, ध्यान सांसों पे। बाईं नासिका से शुरू करेंगे, बाईं नासिका से खत्म करेंगे, और इस संकल्प के साथ कि हर सांस के साथ में निरोगी हो रहा हूँ। जैसा पहले भी कई बार बताया हुआ है आपको, अनुलोम विलोम प्राणायाम के अंदर जितने समय में सांस लेते हैं उससे डबल समय में सांस को छोड़ना है। 5 सेकंड में लेते हैं तो 10 सेकंड में छोड़ना है, 10 सेकंड में लेते हैं तो 20 सेकंड में छोड़ना है। और इससे आपका मन शांत रहता है, बीपी नॉर्मल हो जाता है, बहुत फ़ायदे हैं। और इसमें जो आप डीप ब्रीदिंग करते हैं उससे आपको ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होता है शरीर में। दैट ऑक्सीजन इज गेटिंग मिक्स्ड विथ योर ब्लड एंड दैट ब्लड इज रीचिंग टू एवरी पार्ट, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। कोई सेल अगर डैमेज है वो रिपेयर हो जाता है, वहाँ पर कोई टॉक्सिक गैसेज फॉर्म हुई है तो उसको रिमूव करता है। एवरी सेल, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज गेटिंग एनर्जाइज्ड। और अब तो एम्स की स्टडी भी बताती है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से और भस्त्रिका प्राणायाम से आपको कैंसर में बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। कैंसर के बाद में जो आपका कीमोथेरापी होता है उसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कम हो गए हैं और उसमें बहुत बेनिफिट हुआ है। और उसका कारण यही है कि कैंसर बैक्टीरिया जो है वो स्प्रेड होते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे आर गेटिंग किल्ड। क्योंकि ऑक्सीजन जो है आपके शरीर के सारे पार्ट में, एवरी सेल, इसमें कहते हैं 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नर्व्स एक्टिवेट होती है। वहाँ तक जो है आपका ऑक्सीजन पहुँचता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है।
तो इसलिए इसको मन लगा के एंजॉय करते हुए कीजिए। हाँ, नए मेंबर्स को इसमें इरिटेशन हो सकता है, वो धीरे धीरे अपना थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, या एक हाथ दुखने लग गया तो दूसरे हाथ को ले लें। और लेकिन इसको धीरे धीरे करते हुए, प्रैक्टिस में करते हुए आपको कंटिन्यू 10 मिनट करना है। देखिए, नहीं तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने दाल को गैस पे चढ़ाया, गैस ऑन किया, ऑफ कर दिया, ऑन किया, ऑफ कर दिया, तो दाल कभी पकने वाली नहीं है। जब तक उसको 10 मिनट तक नहीं रखोगे, कंटिन्यू गैस को ऑन नहीं रखोगे, पकने वाली नहीं है। तो इसमें भी यही है, आप कंटिन्यूस करेंगे इसको 10 मिनट तक, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। आप बीच बीच में अगर ब्रेक कर देते हैं तो इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए, और जब आप इंटरेस्ट के साथ करेंगे, जिस काम में अपना इंटरेस्ट होता है उस काम में कभी भी बोर नहीं होते हैं, टायर्ड नहीं होते हैं। इंटरेस्ट के साथ एंजॉय करते हुए करेंगे तो आराम से 10 मिनट हो जाता है। आपने देखा होगा, कई एक हाथ से करते हैं 10 मिनट 15 मिनट, ना हाथ चेंज करते हैं, ना पोजीशन चेंज करते हैं, ना कुछ भी चेंज करते हैं, आराम से करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये आप सबकी स्थिति ये आ जानी चाहिए कि आप 10 मिनट 15 मिनट आराम से करते रहें, बिना टेंशन के, बिना हिले डुले। और सांस लेने के समय पे इतना सरल और सहज भाव से लेना है कि पास वाले को भी पता नहीं चलेगा आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कीजिए, बहुत फ़ायदा है। हाथ सामने उठा के गर्म कीजिए। आँखों को उष्मा दीजिए। पाँव खोल के रिलैक्स हो जाइए। पाँव इकट्ठा कीजिए, सब दबाइए। ओम। पाँव के बीच जगह बना लीजिए। भूमि नमन आसन। 1, सांस छोड़ते हुए झुकना है, नाक और ललाट को जमीन को टच करना है। 2, और वो अपनी 2 फुट की मैट पे, चटाई पे ही टच करना है। 3, 4,
5 6 ओम। आसन में बैठ जाइए। मेडिटेशन प्राणायाम, पहले 3 बार ऊंचाई प्राणायाम, सांस छोड़ के आवाज़ के साथ गला चिकुड़ के सांस भरना है। इससे आपको थायराइड की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। जिनको है वो इसको बढ़ा दें। अपने पास में टाइम लिमिट है, इसलिए हम 3 बार ही करते हैं। और जिनको थायराइड है वो दिन में इसको 4-5 बार करें, थायराइड ख़त्म हो जाएगा। ब्राह्मणी प्राणायाम 3 बार। उज्जीत 3 बार। शरीर को स्थिर कर लीजिए, अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए।
हाथों को सर के ऊपर उठा के गर्म कीजिए। आँखों को उष्मा दीजिए। चेहरे की मालिश कीजिए। आंखें हथेली में खोल लीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ओम। उल्टा लेट के व्यायाम करेंगे। मकरासन। पहले एक एक पाँव चलाएंगे और एडी को हिप के टच करने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओम। दोनों पाँव एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओम। अर्धभुजंगासन। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। दोनों हाथ सीने के नीचे ले आइए। पूर्ण भुजंगासन। आप पूरा उठिए, छत को देखिए। डाउन, अप डाउन, अप डाउन। वापस हाथ साइड में। त्रिभुज भुजंगासन। आप कंधे के ऊपर से एड़ियां देखिए। डाउन, अप, दूसरी साइड। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। ओम। शलभासन। दोनों हाथ जंघा के नीचे। एक एक पाँव उठाएंगे। 1 डाउन, 2 डाउन, 3। पाँव पूरा उठाना है और स्ट्रेट रखना है। डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन। ओम। दोनों पाँव एक साथ। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन। ओम। दोनों हाथ कमर पे बांध लीजिए। शलभासन का दूसरा पोज। आप आगे पीछे दोनों तरफ से उठिए। कंधों को पीछे खींचिए। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। फ्रैंक शलभासन। एक हाथ एक पांव क्रॉस में उठाएंगे। 1 2 3 4
5 6। ओम। दोनों हाथ दोनों पांव एक साथ उठाएंगे, अप डाउन अप डाउन अप। रुकिए थोड़ी देर इस पोजीशन में और बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन 30 सेकंड तक रुकने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए। आपका एब्डोमिनल मसल्स और बैक मसल्स सारी स्ट्रेंथन होती है। डाउन। बाल आसन में लेट जाइए। दूसरी साइड। ओम। पीठ के बल लेट जाइए। उत्तान पादासन। पहले एक ये पांव उठाएंगे, 1 डाउन 2। पाँव 60 डिग्री तक उठेगा और स्लो स्लो डाउन 3 डाउन 4 डाउन 5 डाउन 6 डाउन। दोनों पाँव एक साथ। 1 डाउन। पाँव को जमीन पे टच नहीं करना है, जमीन से ऊपर रोक लेना है। 2 डाउन 3 डाउन। पवन मुक्तासन। घुटना नाक को लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6। दोनों पाँव एक साथ। 1 2 3 झूलासन। 1 जोर से झूलिए। 2 जाके बैठ जाना है। 3 आगे। 4
5 ओम साइड रोलिंग 1 2 दोनों तरफ नाक और ललाट को जमीन को टच करना है 3 4 5 6 ओम पादव्रतासन सीधा लेट जाइए पहले बाएं पांव घुमाएंगे 1 पांव को सीधा रखते हुए बड़ा घेरा बनाना है 2 3 रिवर्स 1 2 3 दाएं पांव को घुमाएंगे 1 2 3 रिवर्स 1 2 3 दोनों पांव एक साथ घुमाएंगे 1 2 जितना घुटने को नाक के पास लाएंगे उतना बड़ा घेरा बनेगा 3 रिवर्स 1 2 3 ओम पेट कम करने के लिए पादव्रतासन बहुत अच्छा है हाथ खोल लीजिए मरकट आसन पांव बेंड कीजिए पहला पोज 1 दोनों घुटने चिपके हुए एक तरफ सर दूसरी तरफ और घुटनों को जमीन तक ले जाने की कोशिश कीजिए 2 3 आजकल आईपीएल चल रहा है तो प्री मैच के पहले आपने देखा होगा सारे प्लेयर्स यही करते हैं बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए कमर को फ्लेक्सिबल करने के लिए क्योंकि उनको फील्डिंग में झुकना पड़ता है बॉल मिस ना हो जाए 6 ओम दोनों पांव के बीच जगह बना के रिपीट करेंगे 1 अब एक घुटने को दूसरे घुटने के पंजे पे लगाना है 2 नहीं लगता है तो कोशिश करनी है 3 और लोअर बैक के ऊपर में स्ट्रेच को फील कीजिए 4 5 6 ओम पाँव उठा के हाथ को लगाएंगे क्रॉस में मरकट आसन का तीसरा पोज 1 पाँव उठा के हाथ तक ले जाना है दोनों हाथ कंधे की सीध में खुले रहेंगे और दोनों कंधे जमीन को टच करते हुए रहेंगे उतना नहीं है 2 3 4 5 6 ओम नौकासन आप आगे पीछे दोनों तरफ से उठिए नौका का आकार बनाइए आँख हाथ और पांव की उंगलियां एक लाइन में एंड होल्ड दिस पोजीशन फॉर 30 सेकेंड्स डाउन ओम कंद्रासन हाथ से एड़ी पकड़िए आप कमर को सीने को ऊपर उठाइए बड़ी गुफा बनाने की कोशिश कीजिए
डाउन, ओम। अर्धलासन, आप धीरे धीरे दोनों पाँव ऊपर उठाइए, शरीर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाइए, सांसें नॉर्मल, दोनों पाँव स्ट्रेच करके रखिए। जिनका 90 डिग्री कोण नहीं बनता है वो हाथ से थाई को सपोर्ट कीजिए और 90 का कोण बनाने की कोशिश कीजिए। Down, slowly down. ओम। सर्वांगासन, आप धीरे धीरे दोनों पाँव ऊपर उठाइए, दोनों हाथों के सपोर्ट से कंधों पे खड़े हो जाइए। हाथों का सपोर्ट एकदम कंधों के पास, ताकि आप पूरा स्ट्रेट हो जाएंगे। ये आसन भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन सर में बढ़ जाता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, बुद्धि तीव्र होती है। भूलने की जो इस एज के अंदर में भूलना होता है वो भूलने की आदत कम हो जाती है। लेकिन ये बीपी जिनको रहता है वो ये आसन नहीं करेंगे। पूर्णालासन, क्षमता अनुसार दोनों हाथ जमीन पे नीचे रहेंगे, पांव पीछे टच करेंगे। नहीं होते हैं तो कोशिश कीजिए, इससे आपको अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलेगा। पांव को एक्सटेंड कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। एक बार गले पे जोर पड़ेगा, एक बार कमर पे जोर पड़ेगा। Down, slowly down. ओम। शवासन, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पांव के बीच 1 से 1.25 फीट फासला। दोनों हाथ शरीर से 6 से 9 इंच की दूरी पे, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, सर आधा बाईं तरफ झुका हुआ, आंखें बंद, मन शांत, ध्यान सांसों पे, एंड रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली। शरीर के किसी भाग में तनाव है तो वहाँ पे चेतना को केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे महसूस कीजिए कि वहाँ से तनाव खत्म हो रहा है। उस पार्ट को रिलैक्स कीजिए।
शरीर को चेतनावस्था में लाइए, आंखों की पलकों को हिलाइए, हाथ पांव की उंगलियों को हिलाइए, हाथ पांव की उंगलियां बैंड कीजिए, दाहिने पांव को बैंड कीजिए, बाईं तरफ करवट कीजिए, बाएं हाथ के सपोर्ट से वज्रासन में बैठ जाइए। सिंहासन, जीभ बाहर निकाल के जोर से दाड़ेंगे। गले की मालिश ये करते रहेंगे, आपका गला कभी खराब नहीं होगा। लेकिन जो ये आवाज निकलती है वो पेट से निकलनी चाहिए, गले से नहीं। मुंह बंद रख के आश्वासन। मुंह खोल के हाथ उठा के आसन में बैठ जाइए। शांति पाठ। ओम द्यू शांति, अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, राभा शांति, औषधियो शांति, वनस्पतियो शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रेवा शांति, श्यामा शांति रेवी। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरि ओम। ये लास्ट के जो हास्यासन और सिंहासन जो करते हैं वो बहुत जरूरी है। आपका चेहरे पे चमक बनी रहेगी, ठीक है, और झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी जल्दी से। तो ये और गला एकदम ठीक रहेगा।